सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे सेट 36 शिफ्ट हमारी 3 है। ये 25/11/2025 नंबर 2021 में सारे आए हुए प्रश्न जीएस के सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान के। अब तक हम लोग का 35 प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का हो चुका है। जीएस के बीच लगभग सारे, अगर हम 51 सेट जो कराए थे उसको देख लें और 54 सेट इसको मिला करके 4200 प्रश्न लगभग हमारे समथिंग्स हो जाएंगे। और 4200 प्रश्न काफ़ी होते हैं, 4200 प्रश्न ठीक ठाक होते हैं भाई। बस इतना मेरे कहने का मोटो कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और एक सिलेक्शन लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। एक वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग 21 वर्ष बिताने के बाद महात्मा गांधी ने 18 जुलाई 1914 को दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्यसभा के राज्यसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। 42 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये अधिनियमित किया गया था 9 सितंबर 1988 को अधिनियमित किया। इसका उद्देश्य भारत में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यवसाय में भ्रष्टाचारों का मुकाबला करता था। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1988। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय धन शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए है? वित्तीय कार्रवाई का कार्यबल, एपीजी, केंद्रीय सत्ता आयोग, यूएनएससी। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 44 का, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय धन शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। ठीक। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में G7 के पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियाँ विकसित करने के लिए की गई थी। 2001 में अमेरिका पर 1911 हमलों के बाद आतंकवादी वित्तीय पोषण से निपटने के लिए इसके आदेश पर विस्तार से किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक वैश्विक निकाय है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निकाय, भारत निर्वाचन निकाय, वित्त निकाय, नीति। अगला चौथा क्या? नीति आयोग। तो 45 का विकल्प हमारा फर्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसे एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस खाली स्थान को अपनाया, समांतर दृष्टिकोण को, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को, परिवर्तित दृष्टिकोण, कार्यात्मक तुल्यतात्मक दृष्टिकोण को। तो 46 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण को। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 खालिस्तान के मामले में LGBT के समुदाय को पसंद को अनुचित रूप से प्रतिपादित करने के लिए निरस्त किया गया था। मद्रास आज बनाम V0, इच्छू देवी बनाम भारत संघ, नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, नवजोत सिंह बनाम भारत संघ। नवजोत सिंह जौहर बनाम अन्य राज्य भारत संघ 2018 में पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसने समलैंगिक यौन संबंध सहित वयस्कों के लिए बीच सहमति से सेक्स को अपराध मुक्त कर दिया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? अनुच्छेद 31 से, अनुच्छेद 31 भी, अनुच्छेद 31 से, अनुच्छेद 21A। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से प्रदान करता है। ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रा का पूर्ण रूप क्या है? तो रा का संक्षिप्त नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। विकल्प हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला पहला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 50 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। 166 मिलियन से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और गौरव प्राप्त होने का गौरव प्राप्त करता है। यह आबादी की 16.51% योगदान देता है। ठीक है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक हाल धुलाई दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 नवंबर को, 15 अक्टूबर को, 15 जुलाई को, 15 मई को। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है कि साबुन से हाथ धोना बीमारियों को रोकने एक आसान, प्रभावी और किफायती तरीका यह जीवन को बचाता है। ठीक। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस 2018 में आयोजित किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी? राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी 1800 में,
1875 में, 1845 में विकल्प 4, 1831 में विकल्प 4 हो जाएगा 1831 में। ठीक है। राजस्व मंडल की स्थापना 1831 इलाहाबाद में की गई थी। इस राजस्व बोर्ड के मुख्य कार्य इस प्रकार थे: किराया, राजस्व की वसूली और संग्रह, स्टाफ पर नियंत्रण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। प्लासी प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है कि बंगाल में लड़ा गया था। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई प्लासी में हुगली नदी के तट पर, कलकत्ता के उत्तर में और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण हरित प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की कुंजी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? तो विकल्प हमारा हो जाएगा 52वां संविधान, 42वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। 1978 में के 44वां संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के अधिकार धारण और निपटान का अधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। राज्य हित आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय कानून मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। 57 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प फर्स्ट, राज्य के राज्यपाल। 58 क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की थी? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये 1813 वाला चार्टर नियम, और क्या है तीसरा विकल्प 1773 का वित्तीय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय? तो 1773 का विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट एवं 1773 में की गई थी। ठीक है। इसे कलकत्ता के मेयर के न्यायालय को बदल दिया गया था। यह 1774 से 1862 तक ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा। 59 देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो बनारस बिच्चू की स्थापना 1916 में की गई थी। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय जो एक निजी व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम था। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की नींव भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन रखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश पर लागू होता है पत्नी पर, व्यभिचारी पत्नी पर, व्यभिचारिणी पत्नी पर। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, व्यभिचारिणी पत्नी पर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। 61 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 15। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। ठीक है। यह अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध रखता है। क्वेश्चन नंबर 62। 1983 में किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग की नियुक्ति की गई थी? RS सरकारिया द्वारा, डॉक्टर PV राजमन्नार द्वारा, मोरारजी देसाई द्वारा, MS मुंशी द्वारा। तो 62 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, RA सरकारिया द्वारा। ठीक। केंद्र राज्य संबंध आयोग, जिसे सरकारी आयोग के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना जून 1983 में भारत में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों को शक्ति संतुलन जांच तथा भारत के संविधान के ढांचे के भीतर बदलाव का सुझाव देने के लिए की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ग्रीष्म में, शीत में, शरद में, बसंत में। तो रबी की फसल जो है कि शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसलें कृषि फसलें जो भारत के सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाएगी। ठीक है। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, जौ आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 63 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वयन के लिए कौन सी प्रमुख नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? मूल्य स्थिरीकरण कोष, नाफेड, नाबार्ड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई सेल्फ फ्लोचिंग वाली काली मिट्टी है, यानी स्व जुताई वाली मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी।
65 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वजिताई प्रकृति की होती है क्योंकि यह चिकनी मिट्टी होती है, नमी के प्रति बहुत प्रतिरोधी होती है। ठीक, बरसात के मौसम में यह बहुत तेज सूख जाता है और चिपचिपा हो जाता है, जिससे काम करना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि हल कीचड़ में फंस जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? तो एप्पल के आभासी जो उसका असिस्टेंट उसको हम सीरी बोलते हैं। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का जो प्रधान पीठ कहाँ स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 299, अनुच्छेद 256। तो 68 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है या प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का प्रावधान देता है? तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्र में नहीं होने का अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए एक कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश एक अधिनियम के प्रभाव वाले अस्थायी कानून है। संसद की पुनः बैठक 6 सप्ताह की समाप्ति तक यह काम करता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हलवाहे की भूमि लैंड टू द लिटर सिस्टम प्रणाली से संबंध कौन सा सही है? देखते हैं हलवाहे की भूमि से कौन संबंध सही है। पहला देखते हैं, वास्तविक हलवाहा या कृषक कल्टीवेट का स्वामित्व होता है। वास्तविक हलवाहा या कृषक कल्टीवेट का भी अभियोग अधिकार होता है। ये वो भी गलत, ये वो भी दोनों सही। विकल्प हमारा जो 20 सही हो जाएगा, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, ये वो भी दोनों सही है। ठीक, जोतने वाली भूमि की नीति में प्रस्तावक काश्तकारों को उस भूमि के अभियोग अधिकार के साथ स्वामी बनाए रखना जाना चाहिए जिस पर वे खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दोनों सही है। क्वेश्चन 71, मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम खाली स्थान में प्रस्तुत किया गया किस वर्ष में? 2012 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में। 71 का विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खाली स्थान के तहत तीसरे पक्ष को जानकारी के लिए अनुरोध किया जाएगा। धारा 9 में, धारा 11 में, धारा 8 में, धारा 7 में। तो 72 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, धारा 11 में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 तीसरे पक्ष की जानकारी को प्रकटीकरण से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। 73 का विकल्प हमारा 3 से जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत में इंटरपोल और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी कहा जाता है? सूरत, नागपुर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। 74 का विकल्प हमारा 30 से जाएगा, कोलकाता को। ठीक है, कोलकाता को निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी कहा जाता है? कोलकाता को एक मेगालोपोलिस जिसे मेगा सिटी के रूप में भी जाना जाता है, मोटे तौर पर 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती महानगरीय क्षेत्रों का एक समूह है जो कुछ हद तक अलग हो सकता है या एक सतत शहरी में विलय हो सकता है। वर्तमान में भारत में 5 महानगर, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प इसका हमारा कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, आमाशय। ठीक है, पेट में जठर ग्रंथियों का बलगम का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उसी में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। 76 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, गणराज्य। ठीक, भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष में शैक्षिक संस्थानों से आगे हुआ? 2008 से। फेसबुक नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष में शैक्षिक संस्थानों से आगे हुआ? 2008 में, 2007 में, 2004 में, 2006 में। तो विकल्प हमारा 78 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 2006 से। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में अपने हार्वर्ड डार्म रूप में फेसबुक को केवल कॉलेज के सोशल नेटवर्क साइटिंग के रूप में लॉन्च किया था। ठीक, 2005 में हाई स्कूल के छात्रों और यूनाइटेड स्टेट के बाहर के विश्वविद्यालयों के छात्रों को सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। 2006 में फेसबुक ने 13 वर्षों से अधिक उम्र के लिए किसी व्यक्ति के लिए बच्चों से अपनी संस्था खोली। ठीक है, व्यक्तियों के लिए छात्रों से परे
अपनी सदस्यता खोली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 द्वारा जारी की जाती है यूनेस्को द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और अगला क्या है, विश्व बैंक द्वारा। UNCTAD विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, UNCTD, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा खोली जाती है, UNCTAD, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं। इसकी प्रत्याभूति गारंटी खाली स्थान द्वारा दी जाती है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा द्वारा, संयुक्त पत्र चार्टर द्वारा, मानवाधिकार यूरोपीय सम्मेलन द्वारा, नागरिकों और राजनीतिक अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा। 80 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 36 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई बात रखनी हो या कोई राय देनी हो दीजिए, या कोई सुझाव देना हो। थैंक यू।